तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो है भाई पुरानी स्टोरी है, ओल्ड स्टोरी, 1967 से 68 के आसपास की। वेस्ट बंगाल में ये सब हुआ था। जिस गांव में होता उस गांव का पहले नाम था हरिनारायणपुर, अब तो वो चेंज हो गया, उसका कुछ नाम और हो गया है। बंगाल में 24 परगना ऐसे कुछ करके जगह है, उन बहुत सारे गांव, उनमें से एक गांव के अंदर वो है। वहाँ पर आज भी एक मंदिर है काली माता का। तो वो मंदिर क्यों स्थापित हुआ था उस गांव के अंदर, ये उसकी बैक स्टोरी है। तो ये एक्चुअली मेरे से एक सब्सक्राइबर ने शेयर की थी, और उनके मामा इसके जो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पुजारी, सामने नहीं, जो वर्ड चला गया मेरे मुंह से, विटनेस, उन्होंने विटनेस की हुई प्रॉपर। उस टाइम पे उनकी एज शायद 15 साल के आसपास रही थी। तो उनके गांव में 2 लड़के थे, एक का नाम था करीम और एक का नाम था उमंग। तो ये दोनों दोस्त थे बढ़िया, और जो करीम था वो बहुत शैतान था, पूरे गांव को परेशान कर रखता था। और ये दोनों की जोड़ी थी, मतलब बिल्कुल हुड़दंगी थे दोनों के दोनों, किसी से लड़ जाना, भिड़ जाना, किसी की सुनना नहीं, डरते किसी से नहीं थे कि यमराज भी सामने आए तो डरते नहीं हैं, इस तरह का उनका दोनों का नेचर था। तो इनके गांव में क्या ताड़ी बनती थी, ताड़ी जानते हैं आप? हाँ, देसी दारू टाइप कुछ नहीं, ताड़ी क्या होती है, ताड़ी खजूर का पेड़ जो होता है ना, तो खजूर के पेड़ के अंदर क्या करते हैं, एक रस बनता है मीठा। मतलब मैंने तो ट्राई नहीं की, पर जब मैंने बताया था लोगों को तो उन्होंने बट वो नशे वाली होती है, अल्कोहल होता है उसमें। तब तक मुझे नहीं पता था मुझे बाद में बताया, जो हमारे बिहार के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने बताया कि सर ताड़ी इज़ अल्कोहल। तो उसमें प्रोसेस क्या होता है कि खजूर का जो पेड़ होता है उसमें आप ऐसे लकड़ी की कील ठोक देते हो ऊपर, तने में ले जाके टॉप पर, और उसमें मटके लटका देते हो, तो बूंद बाय बूंद उसमें से वो रस निकलता रहता है। तो मीठा बहुत होता है और साथ में उसमें अल्कोहल होता है, तो लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पहले तो गांव में इकट्ठा किए करते थे, और छोटे बड़े सभी पीते थे, ऐसा नहीं है कि वो था, क्वांटिटी को लिमिट करते थे। तो इनका जो गांव था, उस गांव में क्या है, अभी ये जनवरी के आसपास का टाइम था, सर्दियों का टाइम था, और 3-4 दिन से ना गांव का जो मौसम था वो बहुत ख़राब हो रखा था। मतलब 3 दिन से बारिश हो रही है, बादल बिल्कुल काले, सूरज भी नहीं निकला दिन भर में। तो 3 दिन के बाद मौसम साफ़ हुआ, तो ये दोनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि यार पूरे गांव में ना लोगों ने ताड़ियाँ बांध रखी, मतलब मटकियाँ लटका रखी है, हांडी बोलते थे उसको, हांडी लटका रखी है। तो अभी खुद तो लटकाते नहीं थे, जो दूसरों की हांडियाँ चोर के और उसमें से ताड़ी निकाल लेते थे। तो इनने प्लान बनाया कि अपन आज रात को चलते हैं और अपन ताड़ी लेकर आएंगे वहाँ से। तो इन्होंने बोला ठीक है चलते हैं। तो इनका प्लान हुआ, रात को करीबन 11 बजे के आसपास ही निकले। अब आप सोचो 68 में गाँव में रात वगैरह तो बिल्कुल अंधेरा, न बंदा न बंदे के साथ, बिल्कुल अंधेरा, खूब अंधेरा, सिर्फ चांद निकला हुआ था, मौसम साफ़ हुआ था तो चांद की रोशनी थी। तो ये गांव से निकले, गांव से निकलकर एक नदी आती है बीच में, छोटी सी नदी थी, उस नदी को उन्होंने पार किया, और उसके उधर बहुत सारे खजूर के पेड़ थे। तो उन सारे खजूर के पेड़ों में लोगों ने अलग अलग जगह पर वो हांडियाँ लटका रखी थी। तो ये लोग दोस्त पहुँचे, इन्होंने एक पेड़ से लटके, उस पर एक हांडी लटकी हुई थी। तो उनके पास एक तो खुरपा टाइप का चाकू होता है बड़ा धारदार, वो था, कुछ काटना पीटना मतलब पेड़ के लिए, तो वो था। और उनके पास अपनी 2 बॉटल्स थी, इसके अंदर वो ताड़ी भरने वाले थे अपनी। तो जो उमंग था, पहले वो चढ़ा ऊपर, चढ़ के उसने उसमें हांडी में से एक बॉटल पूरी भर ली और फिर नीचे आ गया। फिर उसके बाद वो दूसरे पेड़ की तरफ गए। तो दूसरे पेड़ पर पहुंचकर अब की बार जो बारी वापस चढ़ता उमंग था, करीम जो था उसका चारों तरफ ध्यान रखता था। तो जैसे ही वो चढ़ने वाला था, तो करीम ने उसके कंधे पे हाथ, अच्छा जैसे वो पेड़ पहुंचने के बाद उन्होंने प्लान बनाया कि अभी वाले से लेते हैं, और वो पैर उसने रखा तो एकदम से बहुत तेज़ हवा चली, और हवा चलने के साथ साथ उनको आई बदबू, जैसे एक साथ बहुत सारे मरे हुए जानवर सड़ रहे हों या लाशें सड़ रही हो। तो बहुत तेज़ बदबू आई एकदम से। तो आई तो उन्होंने देखा चारों तरफ, फिर कुछ था नहीं, तो पता नहीं कैसे आ गई बदबू। ठीक है, वो चढ़ने ही वाला था उमंग, तभी करीम उसके कंधे पे हाथ रखता है, सुन उधर देख। तो जैसे उन्होंने उधर देखा, तो जिस पेड़ के, वो जो एक पेड़ था ना, वहीं उन्होंने अपनी एक बॉटल रख दी थी कि अब दूसरी बॉटल भर के लाते, फिर रास्ते में उठाते हुए चल लेंगे इसको। तो जहाँ उन्होंने अपनी बॉटल रखी थी, उसी पेड़ के पास एक आदमी खड़ा हुआ है। भरी सर्दी है, उस आदमी ने कुछ नहीं पहना हुआ है, सिर्फ एक वाइट कलर की धोती पहनी हुई है। चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है, और उसका सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद बाल दिख रहे हैं, उसका चेहरा नहीं दिख रहा उनको अंधेरे की वजह से। तो करीम ने उसकी तरफ देखा, इसने उमंग ने भी देखा, तो उसने पूछा ये कौन है? बोले पता नहीं यार कौन है, और ये अपनी बॉटल के पास खड़ा है, अपनी बॉटल तो चुरा के ले जाएगा। तो उनको ये नहीं था कि कुछ है, वो तो चोर है, वो ये हो मेरी बॉटल ले जाएगा। तो उसने बोला ओए कौन है तू? तो आदमी बिल्कुल स्टिल, कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, जैसा था वैसा का स्टैचू बन के खड़ा हुआ है, बिल्कुल पतला सा था, कोई ज़्यादा वैसा भी नहीं था। कोई जवाब नहीं आया। तो उसने बोला तो जो भी है यहाँ से चला जा, वरना तेरी हालत ख़राब कर देंगे। रिप्लाई।
तो उमंग बोलता है छोड़ना यार, होगा कोई। बोला होगा कौन, क्या है, अपनी बॉटल पड़ी हुई है। वो ले गया तो उसने फिर बोला कि लाइक आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नो मूवमेंट। अब करीम शॉर्ट टेम्पर था, उसको गुस्सा आ गया, तो उसने उसको गाली दी, और गाली दे के बोलता है कि फिर से बोल रहा हूँ, अगर तू नहीं गया ना तो यहीं काट दूंगा। वो फिर भी नहीं हिला। तो इस बार उसको गुस्सा आ गया, वो अपना जो वो चाकू था वो लेके उस आदमी की तरफ उसको डराने के लिए उसको भागने लगा। तो जैसे ही उसकी तरफ भागा, पीछे उमंग पेड़ के पास ही खड़ा था, तो आगे 3 कदम ही उसने बढ़ाए होंगे, शायद 3-4 कदम, इतने में तो वो आदमी बिजली की फुर्ती से उसके सामने आया, उसकी गर्दन पकड़ी, खड़ाक से, और धड़ाक, आउट, मर गया मतलब। एग्जैक्टली यूँ घुमा दी पूरी गर्दन, सीधा ज़मीन पे गिरा, 2-4 बार हाथ पैर मारे, शांत। और उधर वो से उमंग वो फ्रीज हो गया। वो आदमी भी उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसको उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस वाइट बाल, सफ़ेद धोती, हाथ धुच रहे मेरे तो सीधा इतना करते ही अब वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। वो कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ, वो मतलब होता है ना, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हो आपकी, हुआ क्या एकदम से मेरे साथ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर। जब से अपने सेंसेस में आया, उसने आओ देखा ना ताओ, उस आदमी की तरफ एक बार देखा, और जैसे उसने वो देखा ना, तो उसने एकदम बहुत तेज़ से वो आदमी हंसा, हा 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 ऐसे करके, मतलब कोई इंसान नहीं हंस सकता इस तरह की उसकी हंसी थी। वो हंसते हुए तो आओ देखा था, वो मुंडी घुमा के भाग गया, और तब तक भागता रहा जब तक अपने घर पे आके नहीं पहुंचा। घर आके उसने गेट वेट बजाया, तो उसकी हालत देखकर बोलते क्या हुआ, तो बोलता है वो करीम मर गया। तो ये दोनों पड़ोसी थे, तो उसने बोला करीम मर गया। बोले कहाँ मर गया, बोले वहाँ पर। तो सब लोग उनको जगाया, सारे गांव वाले उठ के वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर पहुँचे, तो पहुँच के जो उन्होंने सीन देखा कि वहाँ पर करीम की बॉडी पड़ी हुई थी, डेड बॉडी। और उस डेड बॉडी को जब उन्होंने देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस डेड बॉडी में से उसको देख बिल्कुल सूख चुकी थी वो, पत्ते की तरह, ऐसा लग रहा था कि सारा खून किसी ने चूस लिया, वो सफ़ेद हो गई थी, और बिल्कुल हड्डियाँ बची हुई, ऐसा मान लो स्किन और हड्डियाँ जो बच जाती है ना, कि आपका सारा पानी खींच लिया किसी ने पूरा, तो उस तरह की उसकी बॉडी की हालत हो गई थी। उसको देखते उसकी करीम की मम्मी बहुत तेज़ रोने लग गई। उसकी अच्छा, करीम की फैमिली, उसके फादर थे और उसकी एक सिस्टर थी और मदर, 4 लोग थे टोटल फैमिली के अंदर। बहुत बुरा हाल, अब किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या है। और इधर से उमंग से पूछा कि क्या हुआ ये सब, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसी एक आदमी दिखा, और उसके बाद उसने उसको मार दिया, और पता नहीं वो आदमी कहाँ पर है। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई कर भी क्या सकता है। तो फिर उसकी बॉडी को लेकर आए, अगले दिन उसका जो भी लास्ट रिचुअल्स होते हैं वो किए गए, उसको दफनाया गया। आप सोचो, जिस बंदे ने सब लाइव देखा है उसकी हालत, तो वो तो ट्रॉमा से ही बाहर नहीं आ पा रहा था। उसको समझ में आता कि एक दिन के अंदर ही क्या हो गया। उधर से उसकी पूरी फैमिली की हालत ख़राब। फिर उमंग को तो इसके घर में गया ये, तो उसके घर ने बहुत संभाला, लेकिन अब जैसे रात को उमंग सोते उसको वो आदमी का चेहरा दिखाई दिया, और उसको अपने कमरे में वो स्मेल से आने लग गई। मतलब वो जो स्मेल उस दिन आई थी ना रात को, तो उसको स्मेल आने लग गई। पूरी रात वो सो नहीं पा रहा था, कि जैसे आंख बंद करा तो उसको आदमी दिखता, खोलता तो कोई नहीं दिख रहा था। तो पूरी रात वो जागा। फिर अगले दिन सुबह उठा, अपनी मम्मी को बताया, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है तेरे सामने ये सब हुआ है, तो 1-2 दिन ये रहेगा बेटा, तो अपना ध्यान रख। नेक्स्ट डे मतलब रात हुई वापस से, सुबह करीबन 4-5 बजे के आसपास गांव में हल्ला मच गया। तो एक किसान भागता और उसने बोला कि वो मर गया। तो सब लोग बोले कौन मर गया, तो बोले वहाँ चलो नदी के किनारे पेड़ पर। तो सब लोग इकट्ठे होकर भागते हो गए नदी के पेड़ के किनारे, तो वहाँ पर एक लाश लटकी हुई थी, एक लड़की की। तो सब लोग पहुँचे पास में, तो फिर से उन्होंने देखा तो उस लड़की की लाश भी बिल्कुल जैसे करीम की बॉडी में से उसका भी पूरा खून चूसा हुआ है। और वो लड़की कौन, करीम की बहन। अरे एक दिन में एक ही फैमिली के 2 बच्चे, माँ की हालत फूट के रो। लेकिन अगर कोई शांत था तो था करीम का बाप, तो बिल्कुल पत्थर की तरह शांत था, वो रो भी नहीं रहा था इवन। अच्छा, करीम का जो बाप था उसके बारे में गांव में था कि वो बहुत झगड़ालू किस्म का आदमी था। कई बार लोगों ने उसको देखा था कि रात को वो गांव से निकलता था और सुबह से पहले वापस नहीं आता था। वो कहाँ जाता था, क्या करता था, किसी को नहीं पता था। लेकिन किसी ने गलती से उससे पूछ लिया कि वो कहाँ जाता है, तो वो उससे मतलब मारने को उतारू देता था। तो कोई ज़्यादा उससे बोलचाल था नहीं किसी लोगों का। पर सब लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि उसके 2 जवान बच्चों की मौत हो गई, लेकिन एक आंसू आँख से उसका नहीं निकला है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। फिर से उसका भी अंतिम संस्कार किया गया। सब कुछ एक उसकी माँ का तो मतलब घर से ही सब कुछ ही उजड़ गया था। फिर 2 दिन गुजरे, इधर उज्ज्वल की हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी धीरे धीरे, मतलब उसकी वीकनेस आना, बट उसको ऐसा कुछ फील नहीं होता था।
मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बस वो ठीक से सो नहीं पाता था, आंख बंद करते उसको वो आदमी दिखता था, इससे ज़्यादा उसके बाद कुछ भी नहीं होता था। हाँ, उसके रूम में एक अजीब सी स्मेल थी, नहाना धोना उसने बिल्कुल बंद सा ही कर दिया था। फिर 2 दिन गुजरे, फिर से वापस से गांव में हो हल्ला मचा, एक और मौत हो गई, एक और मौत हो गई, एक और मौत हो गई। कहाँ? तो बताया कि गांव का एक खेत है, उस खेत में ऐसे एक लाश ज़मीन के अंदर गड़ी हुई है, उल्टी, उसके 2 पैर बिल्कुल सूखे हुए बाहर निकले हुए। अरे पूरे गांव में आग खबर की तरह, मतलब आग की तरह खबर फैल गई, सारे गांव वाले पहुंचे, जाके देखा तो सेम वही, फिर से किसी ने उसका खून चूस लिया और 2 सिर्फ टांगे हैं। निकाला गया बाहर, गेस व्हाट, की माँ करीम की। एक फैमिली के 3 मेंबर 4 से 5 दिन के अंदर ख़त्म, और चारों की, अब गांव में ये समझ में आया कि एक ही फैमिली टारगेट हो रही है। और बाप इस बार भी चुप था? हाँ, वो तो बिल्कुल शांत, ये लोग ये मान ले कि उसको सदमा लग गया, जो भी हो गया, लेकिन गांव में ये बच गया कि कौन आ गया भाई गांव के अंदर, कोई जानवर आ गया है क्या, है कोई सीरियल किलर, मतलब इंसान है, कोई ऐसा कर रहा है गांव में से, कोई कर रहा है दूसरे गांव, कोई आदमी है, लुटेरे हैं, क्या नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं। बाप पे तो शक हो रहा होगा लोगों को, क्योंकि कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा, ना कुछ कर रहा। बिल्कुल शक तो हो ही रहा था, शक के बारे में सबसे बड़ा वही था कि कहीं यही तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अब हो सकता है वो बलि दे रहा हो या कुछ कर रहा हो क्योंकि जो रात को निकलता था फिर वो सुबह ही आता था, तो इतना तो लोग भी समझते हैं कि रात को पूरी रात गायब है, अगर गांव से बाहर कहीं जा रहा तो किसी ना किसी काम से ऐसी कुछ चीज़ें वो कर रहा होगा, ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ भी वो करता होगा, बट हिम्मत किसी की नहीं थी ना, कोई सबूत किसी के पास भी नहीं था। तो अब ये था कि चलो ठीक है, अब जो हो गया उसको भी दफनाया गया, वो किया गया, और सेम रात को, मतलब सिर्फ करीम के जो फादर थे वही बचे थे उस घर के अंदर, तो सेम रात को करीम के घर में लगती है आग, और आग लग के पूरा घर जल गया। तो अब जो घर था वो ऐसा था कि उसके पड़ोस में, गांव में कैसे घर होते हैं, सब जुड़े जुड़े घर होते हैं आपस में, कच्चे भी होते हैं, अगर आग लगती, किसी ने लगाई होती, तो एक घर में आग लगी तो उसकी कालिक है कुछ ना कुछ तो दूसरे घर पहुंचती। वैसे था कि अगर आपने टारगेट करके प्लान करके सिर्फ एक घर को जलाया है, और ये जो इंसिडेंट हुआ उससे पहले, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें करीम के फादर की डेथ हुई थी, वो जिस दिन उसको दफनाया गया था उसी दिन वो गांव से चला गया, गायब हो गया, भाग गया वो, छोड़ छाड़ के सब कुछ, और उसी रात वो घर उसका जल गया उसके जाने के बाद। तो ऐसा नहीं कि उस घर में वो जल के मर गया था, वो गायब हो गया था, वो चला गया था घर, गांव छोड़कर। अब ठीक है, ये सब चल रहा था। अब क्या है ना, उसके जाने के बाद ये तो ख़त्म हुआ है, फिर 3-4 दिन गुजरे और फिर से गांव में एक और डेथ, अब किसी और की, लेकिन तरीका बिल्कुल सेम, कि वही किसी ने मारा और पूरा का पूरा खून चूस के और गायब। तो गांव में दहशत हो गई, भैया है क्या है, कुछ पता किया जाए, कुछ वो किया जाए। अब क्या होता है ना, आप किसी भी गांव में रह रहे हो तो नॉर्मल जब होता है तब ठीक है, फिर एक और अगला जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ गांव के सरपंच के घर में। उनका एक छोटा बच्चा था, वो शाम को खेलने निकला था बाहर, वो वापस नहीं आया, पूरे गांव में उसको ढूंढा, वो कहीं पर भी नहीं मिला पूरी रात। अगले दिन सुबह उसकी डेड बॉडी मिली, उसने कपड़े को निचोड़ते हैं सुख होके, बिल्कुल ऐसे उसकी बॉडी निचोड़ी हुई, ना खून ना पानी बॉडी। अब जब ये हुआ तो गांव में लगा कि ऐसे तो एक एक करके पूरा गांव ही ख़त्म हो जाएगा, या तो गांव में कोई हत्यारा घूम रहा है, या कोई ऐसी शक्ति है, पिशाच है, जो भी है, वो गांव को ख़त्म करने पर उतारू हो चुका है, क्योंकि सिर्फ 8 से 10 दिन के अंदर इतनी सारी मौतें होना, और सबका एक ही तरीका। तो अब सब ढूंढना शुरू किया, सब ने अपने लिंक्स बनाना शुरू किए, कैसे क्या किया जाए, पता कैसे किया जाए। इधर जो उमंग था उसके साथ अब इंसिडेंट्स बढ़ना शुरू हो गए थे। जहाँ उसको पहले सिर्फ स्मेल आती थी, आंख बंद करने पर वो आदमी दिखता था, उसको परछाइयाँ दिखना शुरू हो गई थी अपने आसपास। शरीर की उसकी हालत नहीं थी कि वो उठे, मतलब उठ नहीं पाता था। उसके मम्मी पापा उसको बेड पे ही कपड़ा लगा के यहाँ पर खाना खिला के चले जाते थे। तो एक रात की बात है, वो सोया हुआ था उमंग, अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो उस घर वाले सब पहुँच जाते हैं। वो भी बेड पे से गिर के और सरकता आंगन में पहुँचता, देखता है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई थी। तो उसकी माँ को होश में लाते हैं, तो होश में लाते हुए बहुत तेज़ से रोने लग जाती है, और उसके उमंग के फादर से बोलती है कि हमारे बच्चे को बचा लो, इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ, वो तो देखो हो रहा तुम्हारे सामने। तो बोलती है अभी वो ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो बोलती तुमने देखा क्या? तो उसको एक विजन आया था, इल्यूजन बोल लो आप। तो वो अंदर आई थी खाना लेकर, तो सामने उमंग पड़ा हुआ था, बेड पे लेटा हुआ था, और जो उनको दिखा हुआ था कि उसका आधा शरीर सड़ गया है और उसमें कीड़े घूम रहे हैं। ये उनको विजन आया था। उस विजन को देख के वो बहुत तेज़ चल रही थी और बेहोश हो गई थी।
तो अब जब उन्होंने बोला तो उनके पिताजी ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कल ही किसी से बात करता हूँ। तो वो पहुँचे कोलकाता, उन्होंने पता वता किया किसी से, और कोलकाता के पास में तारापीठ मंदिर पे गए। बेसिकली वो तारापीठ में उनको एक आचार्य मिले, इनका नाम था काली कृष्ण आचार्य। तो ये जो आचार्य थे, ये इनकी एज हो गई हुई करीबन 60 के आसपास, 65 साल के आसपास की। इन्होंने बचपन से लेकर इस उम्र तक ब्रह्मचर्य का पूरा पालन किया हुआ, सारी सिद्धियाँ उनको प्राप्त, मतलब जैसा उनके बारे में बताया जाता था कि शमशान सिद्धि, काली सिद्धि, काली मतलब काली माता की सिद्धि जो भी है, और उसके अलावा जितनी भी सिद्धियाँ होती हैं, लोग बोला करते थे कि जब वो रात के टाइम साधना करने बैठते थे तो उनके आसपास 2 बड़े बड़े काले कुत्ते घुमा करते थे, और दिन में वो कुत्ते किसी को भी नहीं दिखते थे, होते नहीं थे पूरे आश्रम में, कहीं पर भी नहीं थे। लेकिन रात को जब भी वो साधना करने बैठते थे, कोई भी उनके आसपास नहीं आ सकता था, क्योंकि उनकी साधना डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो वो जो भी थे वो उनके एक काइंड ऑफ बॉडीगार्ड्स थे। तो उनके पिताजी पहुँचे उनके पास, पहुँच कर उन्होंने उनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे के साथ ये हो रहा है और गाँव में सब हो गया है। तो उनकी बात सुनते वो तुरंत तैयार हो गए, चलो तुम्हारे गाँव। और गांव पहुंच के इनके पापा थे, इसके लड़के के उमंग के, तो उमंग के पास जाते हैं और रात को करीबन 11 बजे के आसपास वो बोलते हैं बेटा आज ना गांव के अंदर एक यात्रा निकलने वाली है, बहुत पूरा गांव उसके अंदर आएगा, बढ़िया बहुत मज़ा आएगा। तो कितने दिनों से बिस्तरों पे पड़ा हुआ है, तो चल तू भी, तेरा ही मनोरंजन हो जाएगा। तो बोलता है बापूजी मेरे तो दम ही नहीं है, मैं तो हिल नहीं सकता बिस्तर से, मैं कैसे चलूँगा? बोले कोई बात नहीं, मैं तुझे ले चलूँगा अपने कंधे के सहारे, तो चल। तो बोलता ठीक है चलता हूँ। तो उन्होंने अपने कंधे के ऊपर रखे, मतलब हाथ से, और धीरे धीरे चलवा के उसको लेकर गए और गांव का जो शमशान था वहाँ लेकर गए। वहाँ देखा सुन तो काहे की यात्रा, वहाँ पूरा गांव शमशान में इकट्ठा हो रखा है, बीच में शमशान में आग जल रही है और वहाँ पर एक साधु पुरुष बैठे हुए हैं, अलग ही जो लेवल का उनका तेज आ रहा है उनके चेहरे से। तो जाके वहाँ पे खड़ा, उसको बीच में ले गया हवन के पास में, सबसे बिल्कुल सेंटर में खड़ा कर दिया। पूरा गाँव उसको देख रहा है, वो देख रहा है मुझे सब ऐसा क्यों देख रहे हैं। वो पहुँच के खड़ा ही हुआ था तो गुरुजी ने बोला कि इसको छोड़ दो। तो वो लड़का जो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, जैसे उसके पिताजी ने कंधे से हटा, बिल्कुल नॉर्मल खड़ा है। जो बिस्तर पे पड़ा हुआ था, जो उठ नहीं पाता था, वो खड़ा हुआ है। वो खड़ा रहा, और जैसे उसके पापा हटे, उसके सामने जो मीट होता है बकरे का, बड़े सारे 2 टुकड़े बड़े बड़े ला के उसके सामने रख दिए। और जैसे उसके सामने रखे और उसकी नाक में उस मीठी खुशबू आने लगी, उसको एक अजीब सा वो आना शुरू हो गया, उसकी बॉडी के अंदर अलग से सेंसेशंस। पता नहीं क्यों उसको वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद उसने क्या किया, वो दोनों एक एक करके वो टुकड़ा उठाया, और जैसे छोटा बच्चा बॉटल से दूध पीता है ना, ऐसे उसका सारा खून चूस गया, उस मांस का जो भी एक्सट्रैक्ट था सारा का सारा, पूरे गांव के सामने। और पूरा का पूरा गांव मतलब सन। तो अब सबको लग रहा था कि जो डेथ्स हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो ये कर रहा है, ये लड़का। और भाई साहब जैसे वो ख़त्म हुआ तो गुरुजी ने उसको बोला बैठ जाए। तो वो बैठा, बैठने के बाद उन्होंने पूछा कि अभी तो बता कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है। तो उसने बोला कि मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं, मैं तो पाताल लोक में सो रहा था और मुझे तो जगा के बुलाया गया है। उसने पूछा किसने बुलाया तेरे को? बोले वो जो लड़का था ना, इसका दोस्त, उसके बाप ने। बोले उसने मेरे को जगाया, सिद्धि करी, कुछ काला जादू करता था वो, उसने मेरे को बुलाया और वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता था, तो उसने मेरे से काम करवाता था वो अलग अलग। लेकिन एक बार उसने एक गलती कर दी, एक बहुत बड़ी गलती हो गई उससे। तो बोले क्या गलती हुई? बोले उससे जो भी गलती हुई ना, तो वो ये था कि मैं उसको मार दूंगा। तो जब मैंने उसे बोला तो उसने क्या कहा कि तू मुझे छोड़ दे, बाकी मेरा गांव में परिवार सबको। तो उसकी डील हुई इससे कि मैं बच जाऊं और बाकी तेरे को जो है पूरा गांव तेरा है। तो बोला मैं तो अपनी भूख मिटाने आया हूँ, और जब तक मेरी भूख नहीं मिटेगी तब तक मैं यही रहने वाला। तो अभी सब सुन के सारा गांव शौक था कि, और फिर गुरुजी ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, तेरे को भी कह रहा हूँ कि तू जहाँ आया वहाँ वापस चला जा। तो उसने बोला कि ऐसा भी नहीं हो सकता। और इतना कहकर वो गुरुजी के ऊपर दांत दिखा के गुस्से से झपटने लगा। जैसे झपटने लगा, मतलब अचानक से कहीं से वही दोनों कुत्ते वो एकदम सामने आए खड़े हो गए। उनको पूरे गांव को कुत्ते दिख रहे थे, जैसा कि उन्होंने मेरे को डिस्क्राइब किया। वो कुत्तों को देखते वो पीछे हट गए एकदम से, बोले इनको हटाओ इनको हटाओ। तो वो डर रहा था उनसे, तो उन्होंने बोला कि ये नहीं हटेंगे, अब तू बता तू जाएगा या नहीं जाएगा। तो बोलते नहीं 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 मैं चला जाऊँगा, आप सबसे पहले इनको हटा दो, मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने फिर उन दोनों कुत्तों को एकदम से कुछ आदेश दिया और एकदम से उनके पीछे गए और वापस से गई गायब हो गए।
अब उन्होंने बैठा उससे बात की, बोल क्या चाहता है अब तू? तो कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊँगा लेकिन मेरी भूख मिटा दो। तो बोले भूख मिटा दो मतलब? बोले आप तो वो नदी जो है ना गांव के बाहर, वहाँ पर 5-6 बकरे बांध दो और मैं अपना भूख मिटा के अपने आप चला जाऊँगा, फिर मैं नहीं आऊँगा दोबारा। लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं तो नहीं आऊँगा लेकिन मुझे फिर से कोई ना कोई बुलाएगा, यहाँ नहीं तो कहीं और बुलाएगा, कहीं और नहीं तो कहीं और बुलाएगा, क्योंकि तुम इंसानों का लालच कभी ख़त्म नहीं होता है, वरना मेरा क्या मतलब था यहाँ पे आने का। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो अभी जहाँ आया वहाँ पे जा, इस गांव को छोड़ दें। तो जैसा उससे कहा गया, इतना बोलते वो बेहोश हो गया लड़का। फिर जैसा उसको कहा गया था गांव के बाहर ऐसे वो जानवर बांध दिए गए और सुबह जाके जब लोगों ने देखा तो सबकी डेड बॉडी थी सूखी हुई, जैसे कि जैसे वो खून पी हुआ कि वो उनका जहाँ उसको जाना था चला गया। वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया किसी को नहीं पता। उसके बाद उन्होंने वो जहाँ पर वो बकरे बांधे थे वहीं पर गुरुजी ने बोला कि अब यहाँ पे काली माता का मंदिर बनाया जाएगा ताकि दोबारा कभी ये ऐसी कोई और शक्ति प्रकट ना हो पाए, आ ना पाए। उसके बाद गांव में दोबारा बस कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ उससे लेकर तब तक। और आज भी वो काली मंदिर वहीं पर है गांव में। हाँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब वो उस गांव के अंदर जाके उस मंदिर पे मत्था ज़रूर टेकते हैं। तो ये उस गांव की हिस्ट्री रही है और वो जो मंदिर है उसका वजूद यही, उसकी बैक स्टोरी यही है। और आज भी पूरे गांव के लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, वहाँ पर जाते हैं, मत्था टेकते हैं। और गांव की जो हिस्ट्री बन गई कि उसकी रक्षा के लिए वो मंदिर होना वहाँ पर ज़रूरी है। तो एक ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पर एक इंसान ने मतलब अपने फ़ायदे के लिए मतलब इतने सारे लोगों को छोड़ दिया कि ये सबको मार लो पर मुझे छोड़ दो, क्योंकि उसका भी पर्पज़ था ना, उसको जो करना था वो पूरा नहीं हुआ था और इसलिए वो चुपचाप गाँव छोड़ के भाग गया। उसे घर में आग कैसे लगी कोई नहीं पता, खुद ने लगाई या उस पिशाच ने लगाई, लेकिन फाइनली जो वो लड़का था उमंग वो बिल्कुल ठीक हुआ और लाइफ में दोबारा कभी उसको वो इंसान भी नहीं दिखाई दिया। बाप रे सर, बताओ कैसा आदमी ये आजकल बहुत हो रहा है सर, जल्दी अमीर आजकल भी हो रहा है ये तो सभी जगह है। ये तो इंसान की फितरत है ना, शॉर्टकट तो हर किसी को चाहिए। मेहनत कौन करना चाहता है? सबको लगता है कि यूँ करें और बड़े हो जाएं, और फिर एम्बिशंस बहुत होते हैं लेकिन एफर्ट्स कम होते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता ना। प्लस सर आजकल इन्फॉर्मेशन भी ऐसी आ गई ना, 7 दिन में ये सिद्धि हो जाएगी, ये हो जाएगा, आप कोई भी काम करा लो उनसे, 21 दिन में ये मंत्र बोलो, हर चीज़ इतनी इजीली एक्सेसिबल हो गई है। वो हो ही नहीं सकता भाई, 21 दिन में आप कुछ नहीं साध सकते। फिर भी उसका काम पूरा नहीं हो पाया, नहीं, उसके परिवार के लोग चले गए, मर गए, और वो फिर भी वो एनीवेज कुछ कर नहीं पाया। जिंदगी गुजारते तब भी कुछ सिद्ध नहीं कर पाते। वो एक उस बंदे कोई ट्रेस ही नहीं निकला। वो कहाँ है, वो मरा जिंदा कोई पता नहीं उसका, दोबारा कभी वो कहीं नहीं मिला किसी को। और उस टाइम आप देखो ना, आप 70s की बात करो, कौन ढूंढने जाएगा? हो सकता है बहुत अमीर हो गया हो और मौज ले लिया हो और पीढ़ी उसकी मौज ले रही हो। बिल्कुल है, कुत्ती नस्ल का आदमी है बड़ा। सोचा नहीं उसने एक बार। पूरा गांव निपटा रहा, कह रहा गांव को देख लो, मुझे जोड़ दो। तो वो तो एक गांव थोड़ी निपटाता उसके बाद, तो एक खत्म होता तो दूसरा, दूसरा खत्म होता तो तीसरा। सही बात है। अगर सही टाइम पे उसका वो इलाज नहीं करते तो रुकने वाला थोड़ी ना था। तो ये तो रहते, और शायद और मान लो ऐसा हो जाता, ये सब नहीं होता, तो फिर वो जगह आज तक भी उतनी हॉन्टेड होती है। तो कोई गांव में रहता ही नहीं, तो ये क्या होता है ना, फिर ये एनर्जी वहीं रहने लग जाती है। तो वही जो फिर होता है कि कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर फिर वो एनर्जी से आप आराम से उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, और ऐसे से तो क्या इंटरेक्ट कर पाओगे। हाँ सही में सर, वो तो गर्दन मोड़ दे, लस्सी बना के खून वून चूस के अपना। ये तो पहली बार सुना पकड़ने है। भी नहीं आएगा साला, ब्लड इतनी शेक, तेज ब्लड भक्ति शेक। आता है। पपाया शेक, मैंगो शेक की तरह ब्लड शेक भी था। तो भाई आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक शुरुआत करता हूँ, एक हमारे एक स्टोरी है, इससे एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा। भाई एक टाइम की बात है ना, और ये जो भी मैं स्टोरीज़ बताता हूँ ना भाई, ये ऐसा नहीं है कि मैं फिर से ही बोलता हूँ कि कहीं बड़ी अध्यात्म से 50 साल पहले 100 साल पहले कोई इंसिडेंस हुआ, ऐसा नहीं है। ये रियल किस्से हैं, और ये अभी ये वाली जो है ये तो अभी 5-10 साल पहले की बात है जो रियल किस्सा है। अच्छा। तो इसमें पता क्या हुआ था, एक बंदा होता है, उसको ना एक लड़की बहुत पसंद आई होती है, और वो लड़की बड़ी खूबसूरत होती है, ब्राह्मण कन्या होती है। कौन सी जगह की बात है ये है भाई हमारे हिमाचल मंडी की बात है ये। मैं नाम प्रॉपर ले रहा हूँ, कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो किया जा सकता पूरा पता इसके बारे में। तो वो ब्राह्मण कन्या थी, और हमारे माना भी जाता है ना ऐसा है कि चलो ब्राह्मण कन्या थोड़ी सी लड़की हो तो बड़ी खूबसूरत होती है, गोरचेटी नयन नक्शन अच्छे होते हैं। तो बेचारी वो बहुत अच्छी थी, वो सुंदर, देखने में भी बड़ी सुंदर थी। अब क्या, उसका दिल आ गया। तो वो क्या करता था, वो रोज़ होता ना देखने वाली बात, मतलब देखता रहता था उसको रोज़। और एक बार क्या हुआ कि जैसे बस में खड़े होते थे ना,
तो वो भी साथ थोड़ा थोड़ा चिपक जाना, उसने भी साथ साथ उसके। तो अब इस समय अब क्या दिमाग बोल सकते हैं, उस ऐसा कुछ हो गया उस लड़के का कि मतलब होता है ना अंदर की थोड़ी सी उत्तेजना बढ़ गई या क्या बोल सकते हैं, वो हो गया। तो उसने क्या करना, उसने बस में ना उसके साथ ना अपना प्राइवेट पार्ट ना टच करते रहना उसने। अच्छा। तो लड़की ने बोला उसको कि मतलब उसको काफ़ी वार्निंग भी दी है कि मत कर ये चीज़ें, पर वो अब ऐसा भी जवानी का जोश है या कुछ भी है, मतलब मैं तो इस चीज़ को गलत ही मानूंगा, है ना यार, किसी मतलब गलत ही है यार, बस में अगर ऐसा बिना किसी की इजाज़त के वो चीज़, भाई बिल्कुल। तो वो प्राइवेट पार्ट टच करता था। जब अति हो गई ना, अब मैं हिमाचली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा जो नेचुरल है, जो कहते हैं कि अति हो गई ना, तब लड़की ने ये बोला तू सुधर जा, बोला ना, और अगर तू ये चीज़ें कर रहा है ना तो तेरे ना कीड़े पड़ जाएंगे, बोला यहाँ पर, उसको बोल दिया क्लियर उसने। और बंदे ने सोचा यार क्या हो गया, कुछ नहीं है, तो वो अपना कंटिन्यू लगा रहा, तो लड़की चली गई। उसके बाद ऐसा होता है कि उसको ना अपने प्राइवेट पार्ट में उसका प्राइवेट पार्ट में छोटे छोटे ना एक क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे होते हैं ना जो फिंसिया जैसी आने लगी, फिंसिया ना, वो धीरे धीरे वो बड़े फोड़े के रूप में बड़े बड़े होने लगे और उसका ना प्राइवेट पार्ट गलने लगा धीरे धीरे। और भाई साहब वो उसने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, हर जगह दिखाया कि ये क्या चक्कर है। डॉक्टर्स ने भी बोला कि यार ठीक है, एक दवाई दे दी, वो दवाई दे, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन भाई वो ठीक नहीं हो रहा था। और फिर उसको किसी ने बोला यार तू एक बार, क्योंकि हमारे, मैंने पहले भी बात बताई कि हमें भी जैसे हमारे हिमाचल में ना कोई भी जैसे कोई दिक्कत आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम देवी देवता के पास जाते हैं भाई पूछने कि क्या है, मतलब समझ ना आए तो भी हम चले जाते हैं कि एक बार बता कि सारी डॉक्टरी इलाज कर दिया है, ये सारी चीज़ें कर दे कि देव क्या है क्या नहीं है, ऐसा बता दे। तो वो एक्चुअली लड़का था, वो पंजाबी था लड़का, वो प्रॉपर बता रहा हूँ मैं सारी बात, पंजाबी था वो। तो और पर ने बोल दिया कि चल यार देवते के पास चल, हमारे पूछ ले, तू ठीक नहीं हो रहा, ऐसे भी क्या दिक्कत हो गई। तो वो गया देवते के पास, देवते ने बोला यार तेरे को तो बोला बड़ा दोष लगा हुआ है बोला, और अब ये तू खुद याद कर ले तेरे को कहाँ लगा, कैसे लगा, पर तेरे को दोष लगा हुआ है किसी लड़की का। डायरेक्ट नहीं बताया कि तूने ऐसी कुछ हरकत करी इसलिए ऐसा कुछ हुआ। ऐसा देवता मतलब वैसे नहीं बताते, सामने तो बताते ही नहीं, ऐसा नाम भी नहीं लेते ऐसा, क्योंकि अब देवता को भी पता यार किसी का अगर नाम ले लेंगे ना तो लड़ाई हो जाती है। हालांकि इसमें ना कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ लोग जो है वो देवता को ना मतलब वो कर देते हैं, फोर्सफुली उनसे पूछवाते हैं, और फिर देवता भी है ना ऐसा कि ठीक है देवता, अब जैसे वाणियाँ होती है ना, वार्ता होती है ना हमारी देवता के साथ में, तो वो होती है एकदम ऐसे परिवार की तरह, और उसमें तू मतलब बिल्कुल फैमिली की बात कि तू बता ना, हम तेरे को इतना पूछते हैं, हम तेरे से इतना प्यार करते हैं, तेरे लिए ये क्या, तेरे लिए वो क्या, तू ये नहीं कर सकता हमारे लिए, ऐसी बातें होती हैं वहाँ पर देवता के साथ। तो भी देवता के लिए तो बच्चे, देवता बोलता है जो बोलना होगा, लेकिन कुछ लोग बहुत फोर्सफुली पूछते हैं चीज़ें कि हाँ क्या क्या क्या, तो बता देते हैं। फिर अब देखो, अब जैसे बच्चे हैं ना वो भी देवता के, तो फिर देवताओं को मजबूर होकर कुछ ना कुछ चीज़ें फिर कई बार बतानी ही पड़ती है, या तो फिर कई लोग मन्नत रख लेते हैं कि तू बता, हमने तेरे लिए ये चढ़ाएंगे हम, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग देवी देवताओं के लिए जानना ही है ना। तो जैसे कई जगह सिंपल चीज़ें चढ़ती है, नारियल चढ़ता है, कई जगह हमारी सीधी बात है, क्लियर सी बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, मुर्गियाँ चढ़ती है। ये इसलिए अभी क्योंकि पुराने ज़माने में हुआ करती थी नरबलियाँ होती थी, उस समय तो इंसानों की मतलब कई कुछ होता था, तो वो चीज़ें धीरे धीरे कन्वर्ट करते करते अब इन चीज़ों का वो किया है, तो इस तरीके की वो कर देते। हालांकि ऐसा कहा गया, मेरा जो एक्सपीरियंस तो बोलता है भाई, वो यही बोलता है कि दो तरीके से देवताओं की पूजा होती है। एक तो होता है कि फोर्सफुली मन्नत करना, और वो मन्नत अच्छी भी है बुरी भी है। मन्नत कर दी कि देवता तो मेरा ये काम कर दे, या मेरा कुछ ये काम अटका है तू ये कर दे, मैं तुझे बकरा चढ़ाऊँगा, वो एक स्ट्रॉन्ग मन्नत होगी। उसमें कुछ गड़बड़ी होगी ना, अगर मान लो काम हो गया और हम भूल गए, तो भाई वो उल्टा असर इतना खतरनाक पड़ेगा ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। और दूसरी होती है कि प्रभु सात्विक, बिल्कुल सात्विक तरीके से कि प्रभु मेरा ये काम कर दे, मेरी तेरे से गुजारिश है, हम तेरे बच्चे हैं, तेरा पूजा आराधना है, तो मेरा काम करते। उसमें थोड़ा देर लगती है ना, जैसे आयुर्वेदा टाइप सिस्टम है। जैसे ये हमारे इसमें भी होता है, तुम अगर कहीं पे कुछ मांगते हो, तुम बोलते हो कि हम मत्था टेकने आएंगे, ये काम हो जाए, काम जब बन जाता है तो फिर लोग जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी को जाता है, मत्था टेकने जाता है अपना काम पूरा होने पर, वैसे वाली चीज़ है। वैसे वाली चीज़ें हैं, लेकिन इसमें डिपेंड करता है ना कि आपने मन्नत किससे की है। हमारे पास ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े देवी देवता है ना, अब मैं जैसे हमारे 18 पेड़े देव, वीरनाथ देव, ये ऐसे ज़बरदस्त एंटिटी है ना, अगर इनके रूल के खिलाफ गए ना, और ये काम भी बड़ी जल्दी करते हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि इनके लिए जैसे मैंने कहा कई जगह शराब की बोतल चढ़ती है ना, कई जगह सिगरेट चढ़ती है। सिगरेट की बात की थी मैं, उसका मैं जगह भी बता दूं, हमारे कुल्लू में जगह है के पास
वहाँ पर जगह है, वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर सिगरेट चढ़ती है, क्लियर बात है, कोई भी जाके देख सकता है। हाँ मैंने क्योंकि वो चीज़ें हैं वहाँ पर ना, जो चीज़ें हैं उसमें भाई दो राय है नहीं, उसमें ना तो हम कुछ बदल सकते हैं ना कोई कुछ बदल सकता है उसमें। तो वो है तो कुछ देवता इतने तगड़े हैं कि अगर उनकी बात, जैसे आपने बोला कि यार मैं देवता मेरा ये काम है, ये काम हो जाएगा तो मैं तेरे दर आकर मैं कुछ दूंगा या मैं कुछ चढ़ाऊंगा या मैं कुछ सेवा करूंगा। अब क्या हो गया कि आपने अगर वो चीज़ आपकी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंसान की जब चीज़ें पूरी हो जाए ना, मैक्सिमम ऐसा होता है कि इंसान ना दिमाग से स्किप हो जाती है, वो चाहे एक दिन के लिए हो जाए चाहे एक सेकंड के लिए हो जाए, वैसा हो गया तो भाई मार उल्टी बजेगी फिर। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। तो हम थे इस स्टोरी में कि वो जो लड़का आया तो उसने ये बोला कि भाई क्या गलती होगी। देवता ने बोला यार तेरे को तो तगड़ा दोष लगा हुआ है, तो तूने ऐसा किया है, जा उस लड़की के पैर धो, उससे माफ़ी मांग, नाक रगड़, तब तेरा ये ठीक हो जाएगा प्राइवेट पार्ट तेरा। बंदा परेशान भाई, प्राइवेट पार्ट ही उसका, मतलब इससे भयानक चीज़ हो ही क्या सकती है ना इंसान के लिए। तो उसका पूरा ख़त्म होने लगा। फिर उसके बाद काफ़ी जगह गया वो, लेकिन उसके बाद वो आया हमारे कुल्लू में आया। कुल्लू में हमारे मोहल एक जगह है, जगह का नाम है मोहल, MOHAL मतलब ना। तो वहाँ आया वो, तो फिर उसकी क्रिया हुई वहाँ पर। तो उसके लिए उन्होंने कुछ जो भी प्रक्रिया की उसके लिए, हाँ इसमें प्रक्रिया क्या की मैं ये भी बता देता हूँ। एक्चुअली ये ठीक हुआ था जो हमारे मोनेस्ट्री के थ्रू ठीक हुआ था, एक्चुअली वहाँ पर किया था। अब ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ, लेकिन है जो है बात। तो उन्होंने क्या किया था, और ये आंखों देखी बात है, जो भाई है ना उनकी आंखों देखी बात है ये तो उन्होंने बाकी सारी प्रक्रियाएं की उसने, लेकिन वहाँ जाके पैर नहीं धोए लड़की के? नहीं, वो गया ना, वो धो के वापस आया ना, फिर अच्छा, वो धो के वापस आया ना वहाँ पर मंदिर में वो, तो उसके बाद उसके आगे की प्रक्रिया। उसने तो बोला ना अब लड़की, अब हो गया जी मेरे से माफ़ी होगी मेरे को, तो लड़की ने बेचारी, अब उसके शब्द सुरंगी बाण जिसको बोलते हैं उसके तो मुँह से तो वो निकले थे। और दूसरी बात ये थी कि यार वो थी साधक देवी की, वो सच्चे मन की, ऐसे नहीं कि वो तांत्रिक क्रियाएं जानती थी, वो सिर्फ साधक थी, नॉर्मल साधक थी। और उसके मुंह से जब वो निकला ना कि तेरा ऐसा हो जाए, और वो सच में हो गया। अब वो गया वापस वहाँ पर, उसने बोला कि जैसे ऐसा, उसने बोला यार ठीक है। अब उसने ये, अब इतने उससे तो नहीं बोला कि तेरा हो जाए, उसने तो मन से बोल दी बात कि उस टाइम निकल गई तो निकल गई बात। तो उसने उस टाइम क्या करना बेचारी ने, उसने बोला ठीक है जो भी है, उसने पैर पूर उसका जो भी उसने औपचारिकता की, माफ़ी मांगी, वापस आ गया। फिर उसका जो इलाज हुआ, उसका भाई बताते हैं ऐसा कि माँ काली की मूर्ति थी, तो उसको तब जाके उसका ठीक हुआ। अब ये रिचुअल क्या है ये शायद वो वहाँ उनको पता होगा जो करते हैं, बट ऐसा किया गया जिस वजह से वो तब जाके वो बंदा ठीक हुआ। और उसके बाद आगे आके फिर नॉर्मल। अब ये रिचुअल क्या, मैं भी इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है कि यार माता की मूर्ति को ऐसे टच करके क्या हुआ होगा, बट ये है रिचुअल भाई, हुआ है ऐसा, बट मैं अभी कह नहीं सकता कि किस वजह से किया है। तो उसके बाद वो ठीक हुआ बंदा और ओके हो गया। अच्छा भाई यार ये तो बताओ, अलग ही बात है, किसी के मुंह से निकली बात कैसे सच हो जाए। इसमें भाई एक चीज़ और भी है ना, ये वैसे मैं तो कहूँगा सही हुआ, सही हुआ वैसे तो, है ना। नहीं जो ऐसे कर रहा है बदतमीजी, उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? अब इसमें ये भी एक बड़ा अच्छा ये जवाब आता है भाई कि किसी को भी ना हम ऐसे जज नहीं कर सकते यार, उसके पास कैसी सीधियाँ हैं। एक बात की बात है, उसके पास क्या चीज़ें हैं। अब आपको पता है कि तांत्रिक जो होते हैं ना, मैं आपको क्लियर बात बता दूं, असली जो तांत्रिक है ना वो हम मेरी और आपकी तरह है। मतलब जो हमारे समाज के बीच है, तंत्र में जो एक्सपर्ट है, टॉप लेवल के, देखो तांत्रिकों का भी लेवल अपना अपना है ना, वो मेरे और आपकी तरह है। ना तो बाल बड़े रखते हैं, वो कुछ नहीं, वो सिंपल है वो, क्योंकि तंत्र के कोई रूल ही नहीं है। तंत्र में ऐसा कभी नहीं है कि आप जटाएं बढ़ाओ, आप ये करो, या आपको मतलब दाढ़ी बढ़ाओ, वो अपने अपने शौक है उसके लिए किया जाता है। लेकिन असली जो ज़बरदस्त तांत्रिक, मेरे को पता है मेरे आसपास के जो तगड़े तगड़े बंदे हैं, मेरे और आपकी तरह है, कुछ भी नहीं है, जो टोपी पहनेंगे बस सर में, बस नॉर्मल ऐसे ऐसे। विद्या कोई कैसी करण पिशाचनियाँ सिद्ध की है, कोई प्रेत पकड़े हुए है, और कोई सेनाएं लगाई हुई है अपने साथ। तो ऐसे ऐसे बंदे हैं, और ये तो मतलब मेरी आंखों के सामने की एक बात है। अच्छा, तो तगड़े से तगड़ा तांत्रिक भाई किस लेवल तक कर चीज़ें कर सकता है? भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जो मतलब अब अल्टीमेटली जिनको आप जानते हो, जो आप सबसे तगड़े तांत्रिक को जानते हो, वो क्या खासियत है उनकी, अगर आप बता अब मैं जानूँ मैं ये बोलूँगा तो ऑडियंस हमेशा पता क्या करती है, ऑडियंस हमेशा ये सोचती है कि मुझे भी मैसेज करती है कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमें किसी से मिलाओ। बट ठीक है, जो हमारे लिंक में उससे तो हम मिला ही सकते हैं, उनके बात कर ही सकते हैं। तो देखो कई तांत्रिक ऐसे भी है ना, जो कि देखो तंत्र विद्या उसकी माहिर है जिसको पुष्टदैनी मिली है, उसके लिए वो
वरदान है और वो माहिर हो सकता है हमारी उम्र के अगर कोई बंदा है तो। अगर नेचुरली कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना तो उसको तो समय लगेगा काफ़ी, लेकिन जिसको विरासत में मिली है ना भाई, विरासत की पीढ़ियाँ से पीढ़ियाँ देखो उसको विरासत में मिली है तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो वो तो चलते चलते भी इस चाल से ही पता लगा ले इंसान का कि क्या बंदा दिमाग में क्या चल रहा है, तो बड़े ज़बरदस्त होते। तांत्रिक से मुझे एक स्टोरी याद आई, मैं बताऊँ। तांत्रिक की एक कहानी ऐसी है, ये भी कहानी है, इसकी मैं जगह नहीं बताऊंगा, हिमाचल की कहानी है, ज़बरदस्त कहानी है ये। कहानी भी ये रियल है ये, इसका तो पूरा गांव ही प्रमाण है, पूरा गांव ही प्रमाण है इसके बात का। देखो कभी कभी क्या होता है कि तंत्र विद्या में तो लोग आ जाते हैं, सिद्धियां भी कर लेते हैं, रूल्स को जो भी है वैसा भी कर लेते हैं, लेकिन फिर बीच में ना उनका मन भटक जाता है ना। अब वही चीज़ है कि अगर कोई तंत्रिक अगर विद्या ली है, यार भगवान ने इतना मौका दिया है तुमको, तो तुमको उस चीज़ का अच्छे से यूज़ करना चाहिए। तो एक तांत्रिक था, बड़ा ज़बरदस्त था वो, मतलब उसकी एज थी आपकी 50-60 के बीच का बंदा था वो, तो वो ठीक था, तगड़ा बंदा था वो। अब उससे क्या हुआ, वो एक लड़की को ना स्कूल से आते जाते दिखता था, 18 साल की लड़की को स्कूल से आते बैग लेके चल रही है, यहाँ से जा रही है, मतलब काफ़ी देखता था, काफ़ी समय से देखता था। तो अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या ऐसी आई ना, उसने उस लड़की पर वशीकरण कर दिया और उससे शादी कर दी। वशीकरण कैसे करा ये पता है आपको? अब भाई सात्विक तो नहीं किया होगा भाई, सात्विक तो नहीं किया होगा, वो तंत्र के द्वारा ही किया होगा। अब तंत्र में क्योंकि उसके पास खोपड़ी थी ना, वो कपाल था ना उसके पास वो कपाल वगैरह जो होती है उसमें खोपड़ी के साथ ओरिजिनल जो चीज़ है वो था, सारी चीज़ें थी, उससे इलाज भी करता था, वो अच्छे काम भी करता था। अब क्या कहते हैं बुद्धि, अब किसी की कैसी हो जाए क्या क्या बट भाई किसी की एक्सेप्टेंस के बिना, या फिर तुम जब तक किसी के बाल या कोई बॉडी पार्ट नहीं ले लेते, तो तुम कैसे ऐसे कर सकते हैं वशीकरण? बहुत आगे निकल गई है दुनिया, बंदे बड़े आगे निकल गए। अब ऐसे हमारी जगह तो ऐसी जगह भी है जहाँ पर लोगों को ना जैसे भेड़ू भी बना देते हैं, अभी तक ऐसी जगह है। भेड़ू क्या होता है? भेड़ू मतलब मेंढक? मेंढक नहीं, मतलब भेड़ू को क्या ऐसे बकरा होता है ना, एक होता है गोल सींग वाला, मतलब एक इंसान को जानवर बना देते हैं, ये क्या है? ऐसी विधियां भी है भाई, आज एग्जिस्ट करती है। तो ये देखो, ये जो बाल बूल ले जाना, ये भी एक विद्या में शामिल है, लेकिन ये उतने स्तर वाली विद्याएं नहीं है। मतलब ये भी है ठीक यार, आपका एक अंश मिल गया तो फिर आपकी सारी चीज़ें आ गई, आपका तो सारा लेखा जोखा ही आ गया, बाल मिल गया, नाखून मिल गया, पैर की अगर जैसे मान लो आप जहाँ से आपने फुट स्टेप रखा है, आप आगे गए हो, वहाँ से बस थोड़ी सी धूल मिल गई, उसी चुटकी धूल से, इससे भी तो सारा लेखा जोखा सब कुछ वशीकरण हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया बहुत है। तो उसने बेसिकली हाई लेवल का वशीकरण किया, उसके बिना किसी पार्ट वार्ट को लिए, बाल को लिए, सीधा पता वशीकरण नहीं कर क्या किया और उसने। शादी कर ली उसने? हाँ मतलब उसने ऐसे बोलते लोग शादी कर ली, लेकिन उसने ना उसको अपने साथ ही रख दिया ना लड़की को। अच्छा यार देखो ना, अब सेक्सुअल डिज़ायर इतना भी क्या, या मैं तो कह सकता हूँ कि भगवान ने ऐसा भी क्या उसके दिमाग में वो कर दिया, क्योंकि ये वो तो उसको ऐसा आ गया कि तो उसने उसको कर दिया। तो लोग कहते हैं शादी होगी, तो शादी जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये यार उसने अपने साथ ही रख लिया होगा उसको। तो इस आक्रोश में आके लोगों में तो हो गया ना यार कि साला ये अच्छा इतना अच्छा काम करने वाला बंदा ये क्या कर रहा है, और जिसके तो घर वाले थे, जिसके जो, अब देखो ना गांव में क्या होता है, गांव में ऐसा होता है ना, जैसे किसी गांव के किसी एक इंसान पर कोई आपदा आ गई ना, तो पूरे गांव का वो बच्चा होता है, या तो किसी बाहर गांव, हमारे तो गांव की भी लड़ाई होती है ना खतरनाक वाली, एक गांव मतलब हम दो एक गांव के हैं ना, ये दो एक गांव के हैं, हम दो की नहीं बनती आपस में, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। दूसरे गांव वाला अगर मुझे कुछ करेगा तो आप मेरे पर, आप उसको उल्टा टूट पड़ोगे कि एक एकता, गांव की एक एकता होती है ना एक, तो वैसा होता तो पूरे गांव ने मेरे फिर गांव का है तो भाई हो गया। हाँ भाई हो गया, बाकी अपना जो भले अंदर बात ना होती हो इतनी, अगर इसके हाथ कुछ पंगा होगा तो मैं भी लूंगा पंगा। मैं एक बार फिर से माफ़ी मांग चाहता हूँ, मैं ना बड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, शायद मैं पिछली बार भी कमेंट कुछ आए थे। अब भाई मैं मतलब मैं प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं सही बात सही बोलूँ, बोल रहे हो आप, अपने स्टाइल में बोलो, अब- कोई इशू नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं धीरे बोलूँ, क्योंकि कई बार होता है कि नहीं समझ आता है, बट कोशिश करूँगा जो वर्ड है वो भी सबको समझ आए। तो वो बात है, तो उसने फिर वो कर दिया, तो सारे गांव ने ना उसको मतलब पहले तो ढूंढा होगा कि वो तो लेके गायब हो गया होगा कहीं ना कहीं, तो फिर ढूंढा उसको, जैसे कैसे ढूंढा, और उसको पीटा बुरी तरीके से, बहुत मारा उसको, बहुत मारा, इतना मारा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मतलब डेथ हो गई उसकी, मतलब उस समय डेथ नहीं, उसको मार मुझे भी उसके बाद गया होगा, तो मतलब उस बस से वो मर गया वो, ठीक है। अब इसमें इस बहुत ज़बरदस्त बात आती है कि जिंदा तांत्रिक से खतरनाक मरा हुआ तांत्रिक होता है। अब बोलो कैसे? कैसे? अब चलो कैसे की बात ये है कि जब मरा हुआ तांत्रिक वो एक अलग एंटिटी बन गया, उसको तो नाम भी पता नहीं क्या देंगे, वो तो ज़बरदस्त एंटिटी बन गया। आप जब उसका इलाज करने जाओगे, आप सात्विक मंत्र करो, तांत्रिक मंत्र करो, तो भाई वो भी तो तुमसे ऊपर लेके पढ़ लेके बैठा हुआ है, उसको भी तो 10 चीज़ें आती है ना,
तो वो परे से मंत्र पढ़ेगा, वो परे से फिर मंत्र पढ़ेगा। तो ये बड़ा, तो ऐसा हुआ था कि उसको फिर वो क्लोज हो गया वो बंदा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन वो तो भाई उसको तो था ना कि यार एक तो होती है ना कि डिज़ायर के साथ मरा हो कि मैंने इसको, मेरी वाइफ थी, मेरा ऐसा था, मेरा वैसा था, ऊपर लोगों ने उसको मार दिया, तो उसका वैसा हो गया। तो उसके बाद वो ना धीरे धीरे लोगों को परेशान करने लग गया गाँव में। किसी को धक्का दे देना, किसी को दिख जाना, किसी को धक्का दे देना, मतलब डेथ भी होने लगी, धीरे धीरे डेथ भी होने लगी थी। लोग सोचने लगे, स्टार्टिंग में तो यही लगा कि यार ठीक है, अगर ऐसे डेथ हो रही है या कुछ दिख रहा है तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन धीरे धीरे जब आपस में होती है ना बात, चार लोग, हाँ यार भाई मेरे को भी दिखा था वो, हाँ मेरे को भी ऐसा हुआ यार, उसको तो उसने धक्का दे दिया, या उसको उसने मार दिया जान से, या कुछ किसी को सामने उस रूप में दिख गया कि उसको हार्ट अटैक ही आ गया, कुछ इस तरीके से हो गया। तो गाँव ने पूरी बैठक बैठाई, पूरी पंचायत आई और प्रॉपर बात हुई कि यार कुछ करना पड़ेगा भाई, प्रॉपर करना पड़ेगा इलाज, कुछ जो भी है। उनको नहीं पता था कि क्या चीज़ है, लेकिन उनकी इलाज करना पड़ेगा। तो पंचायत बैठी, प्रॉपर बातें हुई। तो फिर हमारे देवता जी के घुर जो खेल आई उनको, जो खेल मतलब वो जो देवता उनके अंदर से जब बोलते हैं, एंटिटी जब बोलती है, तो वो आई तो उन्होंने बोला कि यार ऐसी बात है, ये जो तांत्रिक था ये है इधर ही घुमा हुआ, और ये तो भाई ये तो करता ही रहेगा, ये तो अगर इलाज नहीं किया ये तो दर पीढ़ी इधर ही रहेगा, ये तो बर्बादी करता रहेगा ये गाँव तो में। करता ही रहेगा ना, धीरे धीरे करके तो क्लोज करता रहेगा सबको, क्योंकि भीड़ में मारा ना, उसका आक्रोश भी उसका वैसा था, पूरा मुक्ति गांव उसकी- बर्बाद करने पे हाँ, तुला हुआ था। और दूसरी बात उसकी मुक्ति नहीं होनी थी, क्यों? क्योंकि उसकी जो विद्या थी वो किसी को ट्रांसफर ही नहीं हुई थी। हाँ। तांत्रिकों का भी तो एक होता है ना, जो डायन होगा, जो डायन होती है ना तंत्र विद्या वाली, अगर उनको पुष्टैनी मिली है, देखो डायन शब्द अब क्योंकि अभी इंसानी तौर पर ही कोई है, लेकिन गलत काम करते तो भाई अब नाम तो ऐसा दिया गया, इसमें हम क्या बोल सकते हैं ना। तो अगर डायन भी अपनी विद्या अगर वैसे अपनी बेटी को देती है, प्रायोरिटी उसकी ही होती है, उसको देनी पड़ती है। डायन उसे कह रहे हो आप जो तांत्रिक लेडी करती है, यस, जो तांत्रिक लेडी, जो मतलब जो चाहे पॉजिटिव भी कर रही हो, पॉजिटिव जैसे कई लोग 10 महाविद्याओं को सिद्ध करते हैं। नहीं, वो एक अलग चीज़ है भाई, वो तो सिद्धियां लेना है। हाँ। अब डायन का काम ही कुछ अलग है ना। अब देखो जैसे डायन की साधनाएं कुछ अलग है, अपनी उसका अलग ही सीन है कि जाएगी वो अपना शमशान में जाएगी, अकेले जाएगी नंगी होके, अपना जो पोटी करेगी उसके ऊपर बैठेगी, फिर साधना करेगी उसको, मतलब उसको अलग ही सिस्टम है ये। भाई आमतौर पे जो हमने डायन सुना है, जो आमतौर पे लोग जानते हैं, कोई डेड मरी एंटिटी, हुई चुड़ैल और कोई डायन, एक डेड एंटिटी जो एक नेगेटिव एनर्जी है बेसिकली। ये कौन सी डायन है? मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे यहाँ पर मैं इस बात से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखो चुड़ैल मैंने बता दिया, चुड़ैल क्या है? चुड़ैल जीवित अवस्था में नहीं है। हाँ। चुड़ैल मर चुकी है, जो कि शायद किसी भी वजह से मरी है, गर्भ अवस्था में मरी है, या किसी बड़े डिज़ायर की को रह की वजह से मरी हुई है, वो होगी चुड़ैल, वो नहीं है फिजिकल बॉडी में। डायन तो हम आप में से एक ऐसी लेडी है जो कि गलत विद्याएं जानती है, अच्छा, जो कि गलत काम मतलब उसका काम ये है कि आज और इसको करना उसको करना और अपने काम के लिए ही करना, और वो आसपास हमारे आसपास होती है, ह्यूमन फॉर्म में होती है वो। तो ये है डायन और चुड़ैल का। ये बाकी इंडिया में अब कुछ और तरीके से है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो क्लियर कट है। जब डायन और चुड़ैल की बात करेंगे ना तो क्लियर है एक बात यही कि डायन हम में से कोई एक होती है, बस तंत्र विद्या जानती हो। अब जो दूसरी आप लेडी की बात कर रहे हो ना, तो सिद्धियाँ साधना, वो तो बेचारे अच्छे के लिए करते हैं, उनको डायन नाम नहीं ना दिया जा सकता। कभी देखा आपने, नमस्कार जी मैं हूँ डायन, ये मैं आई पॉडकास्ट में मैं ये करता हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा मतलब ऐसा कोई हो नहीं सकता ना, इसको नाम नहीं दिया जा सकता ना। तो डायन नाम इसलिए दिया हुआ है कि उसके काम गलत ही है, अच्छा काम करेगी नहीं ना वो। जैसे तांत्रिक है भाई, तांत्रिक का मतलब ये है कि वो तंत्र विद्या आती है, तांत्रिक का मतलब ये नहीं कि वो गलत है वो, बट कुछ तांत्रिक गलत काम भी करते हैं, वो तो करते हैं ना। तो जो गलत भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं, तंत्र विद्या का अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं, गलत इस्तेमाल भी करते हैं, पर उनके नाम तांत्रिक है। मतलब तांत्रिक शब्द से हम सीधा ये नहीं जोड़ सकते कि अरे तांत्रिक है मैं, ये तो गलत करता होगा, नहीं। तांत्रिक तो मतलब ऐसा है कि वो विधियाँ जानता है, वो चीज़ें विधियाँ जानता है, और वो इलाज भी कर सकता है ना। अगर बुद्धि इस उसकी तरह होगी तो फिर वो वैसा काम भी कर सकता है। तो बैक टू द पवेलियन शायद। हाँ, इस केस में क्या हुआ भाई ये बताओ। है ना, स्टोरी पर आते हैं। तो इस स्टोरी में ये हुआ था कि फिर सबने पूरा बैठा, फिर सबने काउंट्री वगैरह की कि जैसे गुरु ने बोला कि भाई ऐसी विधि करनी पड़ेगी, रात को ऐसा कुछ प्रोसीजर है शमशान घाट में, ऐसा कुछ विधि करनी पड़ेगी, ये सामान चाहिए, जो भी उनकी औपचारिकता है। और पूरे गांव ने फिर काउंट्री वगैरह की, और सब ने पैसे भरे कि जो भी है कि भाई यार कुछ भी करो, इससे हमें छुड़वा दो। फिर वो शमशान घाट में बैठे, और उसमें फिर 3-4 लोग जो भी है वो घेरे के अंदर बैठे, वो
तो उसके बाद उन्होंने जो भी क्रियाएं की, पर वो क्रिया के टाइम भी वो उग्र हो रहा था। जैसे ना, जैसे रेखा लगाते हैं ना, जैसे जो भी क्रियाएं होती है उसमें एक लक्ष्मण रेखा कह सकते हो, या आप सुरक्षा रेखा कह सकते हो। लक्ष्मण रेखा तो नहीं शायद, पर एक सुरक्षा रेखा कह सकते हो उसको। उसमें बैठते हैं अपना तांत्रिक या गुर जो भी वहाँ बैठेगा, उसके फिर 3-4 लोग जो वहाँ बैठेंगे साथ में। क्यों? क्योंकि कई बार कुछ अगर मान लो तांत्रिक पर ही कुछ बात आ गई ना, तो साथ में उन्होंने ना बलियाँ रखी होती है, जैसे मुर्गा रखा होता है साथ में, या कुछ भी रखा होता है कि अगर उस पर बात आ गई तो वहीं से बलि दे देंगे कि चले जा। तो मतलब काफ़ी चीज़ डिटेलिंग में ऐसा होता है। तो वहाँ बैठे उन्होंने, लेकिन जब वो विधियाँ कर रहे थे ना भाई, वो पीछे से मतलब गाली बोल रहा था वो जोर से, क्या तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा, इस तरीके की आवाज़ें निकाल रहा था वो। और उस गांव में भी लड़के लोग ही बैठे हुए थे, मतलब छोकरे बैठे थे कि यार छोकरों में ना दम होता है, ऐसा करके बिठाया था उनको कि 3-4-5 छोकरे बैठे थे। बाकी तो गांव वालों को सब कर दिया था कि इस विद्या में चलो छोकरे चाहिए, कुछ तो चाहिए, मतलब वो कि छोकरे होता है यंग ब्लड की, चल देखते हैं क्या है ना। बड़ों को तो पता ही है कि यार क्या चीज़ है। तो वो जो विधियाँ कर रहे थे तो पीछे उग्र स्वभाव में आ रहा था वो, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बोला कर लो जो करना है। मंत्र उन्होंने वहाँ से, होता ना कि अब इस बात में आ गई कि अब देखो वहाँ से वो लोग इलाज कर रहे हैं, और भाई वो तांत्रिक है, उसने सिद्धियां की है, दुनिया भर की सिद्धियां की है, उसके पास वो अनगिनत मंत्र है उसके पास, ठीक है। पर से एक मंत्र पढ़ रहा है, पर से वो भी मंत्र पढ़ रहा है, बोल भाई, और पर से वो भी मंत्र, कुछ भी। अब मंत्रों के बारे में तो मैं क्या बोलूं, कुछ भी वो मंत्र पढ़ रहा है कि हाँ ऐसा उसको भगाने के लिए, पर से उसके डबल आवाज में वही मंत्र पढ़ रहा है, बोल भाई। तो इस टाइम पे सिर्फ आवाज आ रही है, और या वो दिख भी रहा है? नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, दिखने की बात इसमें नहीं हुई थी, सिर्फ आवाजें आ रही है कि, और उस वक्त जो है वो नहीं हिल सकती, जो बैठे हुए हैं ना घेरे में, वो ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो चाट बंदा उड़ के जिस देवी के द्वारा हावी हो जाएगी उस पे, या फिर वो चाटा देवता जो है वहां से चाटा पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो वो देवता के थ्रू कर रहे हैं ना, तो देवता थप्पड़ मारेगा उनको। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का एक रूल होता है ना। अगर हम बैठे हैं साधना में बैठे, अगर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं तो भाई जब तक खत्म नहीं होती, पीछे जो मर्जी आवाज़ें आ जाए, आपको रूल पूरा करना है। तो वो सारी चीज़ें, तो उनको तो वहाँ तो पीछे से बंदा बोल रहा है कि तुमने जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं नहीं जाने वाला भाई। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका और प्रोसीजर किया उन्होंने, जो भी आए थे वहाँ पर। अब मंत्रों से भी फिर गॉड के थ्रू किया होगा, मतलब कुछ ना प्रोसीजर किया उसका वहाँ पर। तो उसके बाद गया वो, और मतलब गया नहीं वो, उसने बोला कि मैं क्या कहते हैं, मैं तंग नहीं करूँगा किसी को, मैं तंग नहीं करूँगा, लेकिन मैं जा नहीं सकता, तो मैं जा नहीं सकता। अब उसका पीछे ये रीज़न भी हो गया, उसकी विद्या अब उसकी जो विद्या है वो दे नहीं पाया किसी को। या तो ऐसा कहा जाता है ना कि या तो विद्या किसी को दी जाए, या तो कहते हैं कि अगर कोई नहीं है तो लोटे में, लोटा होता है ना पानी का, लोटा समझे आप, लोटा ना, लोटे में विद्या बोल के फिर लोटे को बहा देना पड़ता है, तो मतलब विद्या नष्ट हो जाती है। लेकिन उस विद्या के साथ ही अगर मर जाए ना कोई भी भाई, तो उसको मुक्ति नहीं हो, तो प्रेत की योनि में ही भटकेगा फिर।